तो भाई जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अब हार्दिक पांड्या के चांसेस जो हैं बहुत ही डिक्रीज हो चुकी हैं सीएसके में आने के लिए। लेकिन भाई देखो, जैसे कि ये कंफर्म्ड है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में तो नहीं दिखेंगे, फिर चाहे वो केकेआर में जाएं, राजस्थान में जाएं या फिर क्या पता सीएसके में आ जाएं। उसी तरीके से ये भी कंफर्म हो चुका है कि हार्दिक पांड्या चाहे सीएसके में आए या ना आए, लेकिन शिवम दुबे जो हैं वो सीएसके को छोड़ के जाने वाले हैं। भले ही शिवम दुबे मुंबई इंडियंस के साथ होने वाली ट्रेड डील का पार्ट थे, जिसमें कहा जा रहा था कि हार्दिक पांड्या सौंपे जाएंगे मुंबई इंडियंस के द्वारा सीएसके को, और सीएसके बदले में शिवम दुबे को देगी और साथ में खलील अहमद या फिर अंशुल कंबोज को देगी, या फिर खलील अहमद अंशुल कंबोज दोनों ही जा सकते हैं शिवम दुबे के साथ। लेकिन जब से ये खबर आई कि सीएसके के मैनेजमेंट में कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जो नहीं चाहते हैं हार्दिक पांड्या का सीएसके में आना, तब से ये तो मान के चला जा रहा है कि सबसे ज़्यादा चांसेस ये हैं कि हार्दिक पांड्या जाएंगे केकेआर में और केकेआर के वो कैप्टन बनते हुए देखने को मिल सकते हैं, केकेआर को लीड करते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में लोग भले ही ये मान के चल रहे हैं कि चलो अब शिवम दुबे वगैरह भी मुंबई इंडियंस में नहीं जाएंगे, लेकिन भाई जो शिवम दुबे हैं वो असल में सीएसके में रुकना नहीं चाहते हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन का एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा, जहाँ उन्होंने सीएसके को वार्न भी करा है कि अगर आप शिवम दुबे को सौंपने को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है। रविचंद्रन अश्विन का कहना है कि सीएसके में सीजन के दौरान कुछ प्लेयर्स को हमेशा अंडर वैल्यू किया जाता है। शिवम दुबे से फील्डिंग में कुछ बहुत ही ऑर्डिनरी ड्रॉप्स हुए थे। हम सब ने देखा था कि पिछले सीजन में शिवम दुबे ऑन फील्ड बहुत सारे कैचेस छोड़ रहे थे, बहुत सारी मिसफील्ड कर रहे थे। तो उसी बारे में अश्विन ने कहा, और साथ में ये भी कहा कि मैं सीएसके को वार्न कर रहा हूं कि अगर उन्होंने दुबे को छोड़ा तो वो एक बीस्ट साबित होगा। अगर दुबे सीएसके से बाहर जाता है तो वो किसी और टीम में जाकर मॉन्स्टर बन जाएगा। इंडिया में दुबे जैसा प्लेयर मिलना बहुत रेयर है, एक ऐसा लेफ्ट हैंडेड बैटर जिसके पास लॉन्ग लिवर्स हैं और जो लंबे लंबे हिट्स मार सकता है। अब देखो यार, दुबे की ना काबिलियत को लेकर कोई शक नहीं है, लेकिन दुबे को लेकर अक्सर ऐसा देखा गया है, चाहे वो इंडियन टीम में हो चाहे सीएसके में हो, एक बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं आती है कि भाई ये है ना, ये देख लेगा। दुबे चल गया तो चल गया, बहुत ही काम का प्लेयर लगता है, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि दुबे डिसअपॉइंट भी कर देते हैं। उम्मीदें होती हैं लेकिन उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते हैं। कई बार देखा गया है बंदा आते ही मैच को ऐसा पलट देता है, लगातार कुछ छक्के लगा के कि लगता है कि वाह दुबे मजा आ गया, लेकिन वहीं पे कई बार ऐसा भी लगता है कि दुबे कोशिश करके भी शॉट्स नहीं लगा पा रहे हैं। उनको कुछ बॉल्स चाहिए जिस पर वो शॉट्स लगा सकते हैं। अगर उनके जोन की बॉल नहीं आई तो शायद वो लंबी हिट्स नहीं लगा सकते हैं। बात करें खासकर पिछले 2 सीजन्स की, तो दुबे से कहीं ना कहीं वो वैल्यू बदले में सीएसके को नहीं मिल पाई है जो इन्वेस्टमेंट असल में सीएसके ने दुबे पे करी हुई है, या फिर कहें जो उम्मीदें यहाँ पर सीएसके और सीएसके फैंस ने दुबे से लगाई हुई हैं। मैं इस बारे में देखो पहले भी कह चुका हूँ, फिर से कह रहा हूँ, मेरा भी मानना है कि सीएसके के पास मौका ज़रूर है और ज़रूर था दुबे को अच्छे से इस्तेमाल करने का, लेकिन कहीं ना कहीं दुबे को वो उस तरीके से यूज़ नहीं कर पाए। जब तक दुबे सीएसके के लिए थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे खेलते थे, फर्स्ट डाउन पे, सेकंड डाउन पे, जो हमने देखा था साल 2022 में, साल 2023 में, इवन साल 2024 के भी कुछ मैचेस में देखा था कि एक आध विकेट ऊपर के गिरते थे, ऊपर अच्छी पार्टनरशिप होती थी, मान लो ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी हुई है तो दुबे को फर्स्ट डाउन पे भेज दिया जाता था और कहा जाता था भाई स्पिन चल रही है, जाके अटैक करो। वहीं पे अगर थोड़ा सा ओपनिंग पार्टनरशिप अच्छी नहीं हुई है लेकिन फर्स्ट डाउन के बैट्समैन और एक ओपनर के बीच अच्छी पार्टनरशिप हो गई है, मान लो 102 रन पे 2 विकेट गिरे हुए हैं 11-12 ओवर में, वहां पे दुबे को भेज दिया जाता था और कहा जाता था जाओ भाई जाके सीधे हमला करो, ज्यादा अपने विकेट की ना सोचना। और उस वक्त पे जाके दुबे भाई सोने पे सुहागा कर देते थे, स्ट्राइक रेट को और ज्यादा बढ़ा देते थे, कई बार छोटी पारियां खेलते थे, लेकिन वो छोटी पारियां काफी ज्यादा कीमती हो जाती थी एक बड़ा टारगेट देने के लिए या फिर एक बड़े टारगेट को चेस करने के लिए। बंदा अगर 102 रन पे 2 विकेट पे आता था तो भाई कई बार 13 बॉलों पे 35 रन की पारी खेल जाता था, 14 बॉलों पे 40 रन की पारी खेल जाता था, जिससे पूरा मैच ट्रांसफॉर्म हो जाता था। लेकिन उसके लिए जरूरी होता था कि दुबे को थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे भेजा जाए जहां पे बंदा बेफिक्र होकर अपने शॉट्स खेल सके। लेकिन पिछले 2 सीजन से क्या देखा गया, खासकर बात करें आईपीएल 2025 और आईपीएल 2026 की, कि दुबे को बहुत ज्यादा लोअर ऑर्डर बैट्समैन बना दिया गया, एक फिनिशिंग का काम दे दिया गया, और वो असल में दुबे का जोन है भी नहीं। तो हम बहुत ज्यादा यहां पर दुबे को ब्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पिछले सीजन में भी हमने देखा कि भाई जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स आ रहे थे सीएसके के लिए, कभी सरफराज खान आ रहे थे, कभी ब्रेविस आ रहे थे, कार्तिक शर्मा खेल रहे थे और आयुष मात्रे भी फर्स्ट डाउन पे खेलते थे, तो उनके साथ ज्यादा सीएसके छेड़खानी नहीं करती थी और फिर दुबे को 6-7 पोजीशन पे भेजती थी, क्योंकि उनके पास फिनिशिंग के लिए प्लेयर्स भी नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो उम्मीद जो थोड़ी बहुत फिनिशिंग की लगा भी सकते थे वो दुबे से लगा सकते थे। धोनी पिछले सीजन में खेले ही नहीं, उससे पहले जब खेले भी आईपीएल 2025 में तो वैसे बचे नहीं थे जैसे वो
हुआ करते थे, साथ में जडेजा फिनिशिंग का काम करते थे आईपीएल 2025 में, तो वो भी एक प्रॉपर फिनिशर है नहीं। तो कहीं ना कहीं दुबे को रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी गई कि भाई फिनिशिंग तुम देख लो, भले ही तुम टॉप ऑर्डर पर ज्यादा अच्छा करते थे, लेकिन हम फिर भी मिडिल ऑर्डर में कुछ लोगों से काम निकलवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास फिनिशिंग के लिए कोई नहीं है, तो वो काम भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। और उस काम में दुबे उतने ज्यादा अडैप्ट नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से कहीं ना कहीं ये फील भी आ रहा था कि शायद दुबे अब वैसे बचे नहीं हैं जैसे हुआ करते थे। मैं इसका एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे साल 2022 में दुबे ने 289 रन मारे, ज्यादा मौका तब भी खेलने का नहीं मिलता था, लेकिन वहां उनकी लगभग 28 की एवरेज और 156 की स्ट्राइक रेट रही थी। फिर साल 2023 में जब थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पर उनको ज्यादा पुश करा गया, वो सीजन उनका बहुत ही बेहतरीन गया, जहां 418 रन उन्होंने मारे, 38 की एवरेज और 158 की स्ट्राइक रेट के साथ। वही कहीं ना कहीं कंटिन्यू करा दुबे और सीएसके ने आईपीएल 2024 के अंदर, जहां भाई दुबे को वंस अगेन थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे भेजा जाता था, जहां उन्होंने 396 रन बनाए थे, 36 की एवरेज और 162 की स्ट्राइक रेट के साथ। और उसके बाद से कहीं ना कहीं और ज्यादा उनकी कीमत इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ने लगी थी, उनको और ज्यादा मौके मिलने लगे थे। लेकिन फिर जब आईपीएल 2025 आती है, दुबे को थोड़ा सा नीचे पुश करा जाता है, तो उनकी स्ट्राइक रेट में डाउनफॉल देखने को मिलता है। 357 रन वो जरूर बनाते हैं 32 की एवरेज के साथ, लेकिन स्ट्राइक रेट 132 की हो जाती है, क्योंकि आईपीएल 2025 में मोस्ट ऑफ द मैचेस में क्या होता था, टॉप ऑर्डर भाई पूरे तरीके से कोलैप्स हो जाता था, दुबे को आके टिकना पड़ता था, अपना बंदा नेचुरल गेम नहीं खेल पा रहा था, और फिर जाते जाते एकाध शॉट्स लगाने होते थे, और कई बार टिकने के चक्कर में वो बंदा अपना विकेट खो देता था। और लोअर ऑर्डर पे आने से जो उनका एक स्ट्रॉन्ग जोन है कि भाई स्पिन को ज्यादा अच्छा खेलते हैं, स्पिन पे आसानी से अटैक कर पाते हैं, तो स्पिन भी ज्यादा खेलने को नहीं मिल रही थी जब वो थोड़ा सा नीचे बैटिंग करने के लिए आते थे, जहां पर ज्यादातर पेस बॉलिंग होती है। आईपीएल 2026 की बात भी कर लें तो मात्र 270 रन ही बना पाए थे, स्ट्राइक रेट जरूर उनकी 158 की रही थी, एवरेज भी 38 की रही थी, लेकिन वो वैल्यूएबल परफॉर्मेंसेस वहां पे नहीं निकलवा पा रहे थे सीएसके वाले उनसे, और वो खुद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि फिनिशिंग के मामले में उनका हाथ थोड़ा सा तंग तो है। हालांकि जो इंडियन टीम है वो भी कहीं ना कहीं उनको एक फिनिशर के तौर पर इस्तेमाल करती है, लेकिन वहां पर उनके पास साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या रहते हैं, रिंकू सिंह वगैरह रहते हैं, जो कहीं ना कहीं साथ में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर सीएसके में दुबे का साथ देने के लिए फिनिशिंग में कौन, जेमी ओवरटन जैसे प्लेयर रहते थे, जो वंस अगेन एक बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, और उनका भी काम कोई ऐसा बहुत अच्छा फिनिशिंग का नहीं है, या फिर वो बहुत ज्यादा फिनिशिंग के लिए जाने नहीं जाते हैं। तो दुबे को सीएसके के लिए फिनिशिंग करते हुए ये भी थोड़ा सा सोचना पड़ता था कि भाई मुझे अपना विकेट भी बचाना है, जो चीज उनके साथ इंडियन टीम में नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ रीजंस और ऐसे सामने आए हैं जिसकी वजह से दुबे खुद भी चाहते हैं कि सीएसके से दूर हो जाएं। एक रीजन तो यही है कि उनकी बैटिंग पोजीशन को थोड़ा सा नीचे पुश करा गया, उनका जो प्रीफर्ड नंबर था वो 4th का था, वहां से उनको नीचे भेजा गया। उसके अलावा बॉलिंग में लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देना भी एक रीजन माना जा रहा है दुबे का सीएसके को छोड़ने के लिए। अब देखो, मुझे लगता है कि सीएसके से छोड़ के दुबे कहीं भी जाएंगे तो बॉलिंग में शायद उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, इंडियन टीम में फिर भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे इंपैक्ट प्लेयर का रूल नहीं है। और बात सिर्फ यहाँ पे दुबे की नहीं है, पिछले कुछ सालों में ऐसे कई बैटिंग ऑलराउंडर्स के साथ देखा गया है कि उनको बॉलिंग में ज्यादा मौका नहीं मिलता, क्योंकि इंपैक्ट प्लेयर के आने के बाद बॉलिंग में ऑलरेडी काफी ऑप्शंस होते हैं। यही रीजन है कि जैसा मैंने कहा कि बैटिंग पोजीशन जो उनको पुश करी गई है, तो जैसा कि वो नंबर 6 की पोजीशन के आसपास स्टक हो चुकी है उनकी जो बैटिंग पोजीशन है, क्योंकि कार्तिक शर्मा हैं, ब्रेविस वगैरह हैं, उनकी पोजीशन के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करी जा रही है, उनको ज्यादा प्रॉपर मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन माना जा रहा है। एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि ये उतनी अच्छी फिनिशिंग नहीं करेंगे, 2 पल के लिए फिर भी दुबे कर सकते हैं कि भाई मारेंगे तो सीधे छक्का ही मारते हैं, एक ओवर में आपको 2-3 बाउंड्रीज आसानी से दे सकते हैं, ये उम्मीदें लगाई जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि दुबे भी जानते हैं कि उनका मेन काम ये नहीं है, वो कभी भी फिनिशर नहीं थे, और कहीं ना कहीं अगर उनको आप एज अ फिनिशर यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको बेफिक्र छोड़ना पड़ेगा, उनके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी नहीं देनी होगी कि भाई मुझे विकेट्स की भी सोचना है, सिर्फ मैं ही हूं, मुझे ये भी देखना है। इंडियन टीम में उनके साथ फिर भी ऐसा नहीं होता है, साथ देने के लिए उनके पास और भी फिनिशर्स रहते हैं, कभी अक्षर पटेल, कभी हार्दिक पांड्या, कभी रिंकू सिंह जैसे प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। लेकिन सीएसके में ऐसा नहीं था, क्योंकि सीएसके में वैसे ही कोई फिनिशर नहीं था। जब क्या कहते हैं दुबे थोड़ा सा टॉप ऑर्डर पे खेलते थे, धोनी वगैरह जरूर होते थे, लेकिन वंस अगेन धोनी वैसे नहीं बचे हैं जैसे वो हुआ करते थे, और अब तो बचे ही नहीं है, पिछले सीजन तो खेले ही नहीं थे और आगे भी शायद नहीं खेलेंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं दुबे जब जेमी ओवरटन जैसे प्लेयरों के साथ बैटिंग कर रहे होते थे तो उनको ये भी सोचना पड़ता था कि भाई यहाँ पे मैं आउट हो गया ना तो पूरा ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो दुबे का भी मानना है कि मैं सीएसके में उस तरीके से यूज नहीं हो पा रहा हूँ फिलहाल, जो मेरी असल में अहमियत होनी चाहिए, जो मेरी काबिलियत है उसके हिसाब से मेरा यूज नहीं हो पा रहा है, शायद ये यूज मेरा किसी और टीम में हो सकता है। और अश्विन भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको लग रहा है कि यार दुबे एक नॉर्मल प्लेयर हो चुके हैं, तो ऐसा नहीं है, दुबे किसी और टीम में जाके उनके बहुत वैल्यूएबल एसेट हो सकते हैं अगर उनको अच्छे से वहां पे टॉप ऑर्डर पे इस्तेमाल किया जाने लगा। और उस वक्त पे सीएसके को इस बात का अफसोस हो सकता है कि हमें दुबे को जाने नहीं देना चाहिए था। अब दुबे देखो ऐसे प्लेयर हैं, फिर से कह रहा हूं ना कि आप
सीधे सीना ठोक के या सीधे स्टैंप लगा के ये नहीं कह सकते कि दुबे भाई बहुत कमाल का प्लेयर है, आपको बहुत से मैचेस जिताएगा। दुबे बहुत ही आसानी से आपको एक डिसअपॉइंटिंग सीजन भी दे सकता है और बहुत ही आसानी से आपको कई मैचेस अकेले दम पे जिता भी सकता है, अकेले दम पे मैचों को पूरे तरीके से मोड़ सकता है। कई मैचेस उस बंदे ने इंडियन टीम को जिताए हैं और जिताने के बाद ही अगले 2-3 मैचेस में कई बार दुबे ये फील भी दे जाते हैं कि यार मैं टीम पे बोझ बन रहा हूं। तो दुबे को लेके क्लियरली आप स्टैंड नहीं ले सकते हैं कि भाई ये एक बहुत बड़ा मैच विनर है, ना ही आप ये कह सकते हैं कि ये टीम पे एक बहुत बड़ा बोझ है। तो इस चीज को लेके डिबेट कंफ्यूजन चलता रहेगा और सीएसके भी इसी कश्मकश में कंफ्यूज रहेगी कि भाई दुबे को जाने दें रखे रहें, जाने दें रखे रहें। अब अगर हार्दिक पांड्या आ रहे होते तो 2 पल के लिए ये एक डील अच्छी लग सकती थी, क्योंकि हार्दिक पांड्या ज्यादा काम आ सकते थे बैटिंग और बॉलिंग दोनों मामलों में। इंडिया में भी भाई अगर हम बात करें तो हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली ओवरऑल ज्यादा कंट्रीब्यूशन देके जाते हैं शिवम दुबे कंपैरिजन में, अपने खराब दिन पे भी ज्यादा काम करके जाते हैं, क्योंकि पहले तो भाई बॉलिंग में देखो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हार्दिक पांड्या मोस्ट ऑफ द मैचेस में आपको 3-4 ओवर देके जाएंगे जो दुबे नहीं कर सकते हैं। और बैटिंग में भी जो दुबे के साथ एक कमी है कि भाई मुझे कुछ तरीके की बॉलें चाहिए अपने शॉट्स खेलने के लिए, वो कमी ज़्यादा हार्दिक पांड्या के साथ नहीं है। हार्दिक पांड्या अगर किसी भी बॉल पे आउट भी हो सकता है तो किसी भी बॉल पे छक्के लगा भी सकता है। और सबसे बड़ी बात सीएसके के नज़रिए से देखें तो उनको फिनिशर की ज़रूरत थी, जो काम ऑब्वियसली हार्दिक पांड्या ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं शिवम दुबे कंपैरिजन में। तो उस वक्त पे दुबे को जाने देना एक अच्छी डील लग रही थी अगर हार्दिक पांड्या आ रहे थे, लेकिन अगर हार्दिक पांड्या नहीं आते हैं तो क्या फिर भी दुबे को रिलीज कर देना या फिर दुबे को लेकर किसी और टीम के साथ किसी और प्लेयर के बदले ट्रेड कर लेना, ये एक वाजिब डील होगी या नहीं होगी, इस बारे में भाई कुछ भी कह पाना मुश्किल है। फिलहाल जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आप लोग को लगता है कि वक्त आ चुका है सीएसके को दुबे को जाने देना चाहिए, या फिर अब भी वो एक इंपॉर्टेंट एसेट साबित हो सकते हैं सीएसके के लिए? जो भी आपका ईमानदारी से इस बारे में सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बाकी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।